गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने फ्रैक्शन वाला क्लास लेकर आई हूँ। डेसिमल फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहिएगा तो डेसिमल फ्रैक्शन, हिंदी में कहिएगा तो दशमलव भिन्न। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ है, इसको देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको फ्रैक्शन निकालना है। इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है, 0.8 को साधारण भिन्न में बदलना है। मतलब एकदम नॉर्मल से भिन्न में आपको बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या इसका 4/5 होगा, या 2/5 होगा, या 3/5 होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ पे हम सैड समझाते हैं। जब 0.8 है और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है, मतलब बटे में। इसे हिंदी में बटे कहते हैं और इंग्लिश में बाई कहते हैं। अगर आपको बटा या बाई के हैं, दोनों एक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो ये डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है। ये कितना लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं है, डिजिट कितना है, एक डिजिट है। तो आप 1 0 यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद देखिए कौन सा टेबल है, कौन सा पारा है जिसमें दोनों आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को देखते हैं 2 चौके 8 और 2 पचे 10। इसके अलावा ये कट नहीं सकता है। 2 ये खुद के टेबल में ही आएगा और 5 ये खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। तो इसलिए जहाँ पे ऑप्शन आपका 2/5 है, ये आपका आंसर है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2.64 को साधारण भिन्न में बदलना है। अब देखिए आप सोचते होंगे 2.64 हमने क्यों कहा, क्योंकि दशमलव के बाद यानी दशमलव के बाद जो भी नंबर आता है उसको हम 64 या 100 की गिनती में नहीं गिन सकते हैं। उसको हम अलग ही अलग गिनते हैं, 6 और 4 कहते हैं। अगर यहाँ पे कहीं भी और होगा तो यहाँ पे देखिए 0.0045 ऐसे बोलेंगे, ना कि हम 45 बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी नंबर आता है उसको इसी तरह से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। ये आपका आंसर आ गया है। इसे देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए 2.64 है, तो 2.64 है। अब यहाँ पे देखिए ये डेसिमल हटाएंगे तो इसके बाद जितना डिजिट है, मतलब जितना नंबर आपका जितना डिजिट है उतना ही नंबर देना है, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 0 डाल देना है। अब इसको देखना है कौन सा ऐसा टेबल है, कौन सा ऐसा पहाड़ है इस पर दोनों जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ 4 है और 4 के टेबल में 100 तो जाते ही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 आराम से आंसर आ रहा है। तो हम इसे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट डिवाइड दे देंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना काटने में टाइम लगता है डिवाइड देना उतना ही आसान हो जाता है। क्योंकि अगर बाय द वे पूर्णांक में आंसर आ गया तो उसके लिए क्या है, डिवाइड बेहतर होता है, और पूरा कर गया तो भी बेहतर है। तो 100 के पहाड़े में आपका 2 बार में 200 आता है, कट गया 64 बच गया। जो 64 बचा आप वहाँ ऊपर में लिख देंगे और ये जो 100 है वो नीचे लिखेंगे। अब देखिए ये कौन से पहाड़ से जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्णांक में नहीं है। एक 3 है और एक 2 है। तो इसको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका 2 पूर्णांक है वहीं पे आपका आंसर है, क्योंकि 3 तो आया ही नहीं है। तो ज़्यादा मेहनत क्यों करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस वहीं भी छोड़ देना है। अगर पूर्णांक में 2 आ गया तो वही आंसर है। इसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। और यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3 .000045 को साधारण भिन्न में निकालना है। आप देख रहे हैं इतना हमने आपको बता दिया है कि दशमलव के बाद जितना आपका नंबर है उतना क्या होगा, 0 पड़ेगा। तो यहाँ पे है कितना 0 था, 3 है और क्या है 45 है। अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 लिख देंगे और कितना है आपका अंक, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 0 बैठा देना है। अब देखिए क्या कोई ऐसा पहाड़ा है, कोई ऐसा टेबल है जिससे दोनों डिवाइड हो जाता है, तो हाँ है। 5 के पहाड़ जाइएगा, 5 4 45, 5 दूनी 10, तो 4 0 यहाँ पे आ गया। मीन्स क्या हुआ आपका 2/9/20,000।
तो देखिए 9/20,000 है कहाँ पे, 4 जीरो, ये आंसर आपका हो गया। बस इसी तरह से है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा, और अगर समझ में आता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इजी लेवल पे अपना मैथ बना सके, उनके लिए आसानी हो। क्योंकि ये क्लासेस जो आपको चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे प्राइस नहीं लिया जाएगा। बस आप एक लाइक कर दीजिए, वही काफ़ी होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, क्या है 1.38 है, 1.38 है, यहाँ पे 2.53 है। इसको हमको करना है, देखिए सब में 11 है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे में 11 आएगा। और सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है 1.38, भाई कितना है 2.53। अब यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले है, यहाँ भी 2 नंबर के पहले है, इन 2 अंक के पहले है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, मतलब पॉइंट का कोई मान ही नहीं रहा है। ये डायरेक्ट कितना हो गया आपका 138 और 258, ये पॉइंट कैंसिल कर दिया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए कौन सा टेबल है, इसमें आप डिवाइड देने से आपको ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल से क्या हो गया हम लोगों का 138/253 आ गया, सॉरी 253 है ना, 253 आ गया। अब देखिए आप इसको ऐसे टेबल से काटिए जिसमें दोनों आ जाए। अगर आपको 23 का टेबल याद होगा, 23 का टेबल याद होगा, तो 23 6 होता है आपका 138, और 20 10 जब होता है 23 10 जब होता है 230, और उसमें आप एक बार और 23 ऐड कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, मतलब ये कितनी बार में जा रहा है 11 बार में। तो आपकी ये कैसे होने के बाद क्या आंसर आया, क्या है ये आंसर आ गया है। बस ये आपका आंसर है, बहुत ही आसान तरीके से आपका। आज क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, इतना ही। आप रिवीजन कीजिए, उसके आगे क्वेश्चन हो अगर आप तो बनाइए, कल की क्लास से फिर से मिलते हैं आपसे।